हेलो एवरीवन एंड वेलकम इनटू फूड बाय अलवीना। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं एक बहुत ही यमी डिज़र्ट की रेसिपी जो कि परफेक्ट है बिल्कुल सर्दियों के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ अंडे का हलवा। जी हाँ, बहुत ही कम लोगों ने इस रेसिपी को सुना होगा और कभी बनाया भी नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत ही परफेक्ट डिज़र्ट है अगर आप सर्दियों में बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि ये गर्म ही सर्व होता है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अंडे आपकी बॉडी को अच्छे से वार्म रखते हैं और सर्दियों में अंडे का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये अंडों से बना है। इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा और खाने वाले भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इस रेसिपी के। वो सभी चीज़ें हैं जो कि बस घर में इस्तेमाल होती हैं नॉर्मल यूज़ में, जैसे कि अंडे और दूध, और बहुत ही झटपट से ये रेडी हो जाता है। तो कोई भी पार्टी हो या फिर मीठा खाने का आपका दिल हो तो आप इसे फ़ौरन तैयार कर सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ये मीठा रेडी हो जाएगा। इस विंटर में इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही डिलिशियस बनेगा। आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इतना बीट नहीं करना तो इसलिए अगर आप मैनुअल भी करेंगे तो भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसको अच्छे से बीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें अंडे हैं और जितने अच्छे से अंडे बीट हो जाएंगे मिल्क के अंदर उतना ही अच्छे से ये बनेगा और कहीं पर भी एग के जो पीसेस हैं वो बड़े नहीं रह जाएंगे इसके अंदर। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं और उससे ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा क्योंकि मीठा काफ़ी लोग अक्सर देसी घी में ही बनाते हैं और उससे जो टेस्ट है वो भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। मैंने नॉर्मल कार्डमम डाला है, अगर आपके पास पाउडर है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रा फ्रेश की जो खुशबू है वो बहुत पसंद है तो मैं फ़्रेश ही यूज़ करती हूँ। ये जो क्वांटिटी मैं बना रही हूँ ये तकरीबन 5 लोगों की सर्विंग के लिए है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सूजी को बस आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। मुसलसल हिलाते रहिएगा ताकि नीचे लग ना जाए और जैसे ही आपको इसकी खुशबू आने लगे तो समझ जाइए कि ये रेडी है। और फिर इसमें हम वो बैटर ऐड कर लेंगे जो कि हमने मिक्सचर ऑलरेडी रेडी किया हुआ था एग्स और मिल्क का। मीठा अगर आप नॉन स्टिक में बनाएं तो बहुत इजी रहता है और नीचे लगने का भी डर नहीं होता है, लेकिन अगर आप नॉन स्टिक में नहीं बना रहे तो आप मुसलसल चम्मच हिलाते रहिए। और डिज़र्ट्स तो हम जितने भी बनाते हैं उसमें मुसलसल उसकी ड्यूटी देनी पड़ती है, उसके ऊपर खड़ा होना पड़ता है बाकायदा और मुसलसल उसे स्टर करना पड़ता है। एग्स बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इसे हिलाते रहिए। 3 से 4 मिनट के अंदर जो एग्स हैं वो इसमें कुक हो जाएंगे और जो वाटर रह जाएगा वो दूध ही होगा, तो उसी को हमने अच्छे से पकाना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको इसको अच्छे से ड्राई करते हुए। जब आप इसे सर्व करेंगे किसी भी पार्टी में, किसी भी दावत के अंदर, तो कोई भी गेस नहीं कर सकेगा कि ये अंडे से बना हुआ है। आप चाहें तो इसमें 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम भी डाल सकते हैं, डबल क्रीम अगर आप चाहें तो। इसको और क्रीमी बनाने के लिए अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। मैंने हाफ़ कप शुगर ऐड की है, तो ना ही ये ज़्यादा मीठा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा कम शुगर होगा इसमें। तो आप अगर चाहें अपने हिसाब से शुगर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस क्वांटिटी में डाल रहे हैं तो ये बहुत ही मुनासिब मीठा होगा। आप देख रहे होंगे कि एग तो बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। जो वाटरी इफ़ेक्ट इसके अंदर है वो सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क की वजह से है, जिसे हमने अच्छे से ड्राई करना है। आप चाहें तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं इस स्टेप के ऊपर, क्योंकि एग तो अब नीचे नहीं लगेगा क्योंकि वो अच्छे से कुक हो गया है। बस ये जो वाटर दिख रहा है ये हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, जो कि तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अच्छे से ड्राई हो जाएगा। कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए ये, बिल्कुल भी इसमें वाटर इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जब आपको लगे कि ये 90% तक ड्राई हो गया है तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे ऑरेंज फूड कलर, जिससे इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल बदल जाएगी और जो हलवे का कलर है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कलर है वो कहीं पर भी वाइटिश ना रहे और एक ही कलर हो जाए सारे हलवे का हमारे। अगर इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आप तो इसके अंदर आप
खोया भी ऐड कर सकते हैं एंड में, वो भी बहुत ही मज़ेदार इफ़ेक्ट देगा। अगर इसे आप बहुत ही लेविश करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं ये डिज़र्ट और बहुत ही यमी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, स्पेशली उन बच्चों को जिन्हें अंडे खाना पसंद है, उनके लिए बहुत ही यमी फ्लेवर होगा इसके अंदर। और सर्व हॉट कीजिएगा इसको और गार्निश कर लीजिए आलमंड से या जो भी आपको नट्स पसंद हैं उनके साथ। एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो थम्स अप तो ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।